नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 26 जनवरी को लेकर मोरहाबादी मैदान में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे रांची शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह पूरी तरह शांतिपूर्ण और भव्य होगा। राज्य के 19 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 86 नए मेडिकल अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा बेहतर होगी और मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पाले से फसलों को बचाने के लिए किसानों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने सिंचाई, धुएं और फसल ढकने जैसे उपाय बताए हैं। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। रांची नगर निगम ने लालपुर से डंगराटोली चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 30 से अधिक अवैध दुकानों और शेड को बुलडोजर से हटाया गया। निगम का कहना है कि ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। झारखंड में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। रांची के कांके और मैक्लुस्कीगंज में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सुबह और रात में ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रांची निवासी रेलवे इंजीनियर विशाल आनंद के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में उनके पास आय से लगभग 48% अधिक करीब 54 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई है। एजेंसी ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण देर रात रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारा गया। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई थीं। चक्रधरपुर में झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 66 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। भव्य समारोह में उन्हें शॉल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। वक्ताओं ने कहा कि राज्य निर्माण में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आज धनबाद पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर उत्साह देखा गया और स्थानीय मुद्दों पर भी खुलकर बात हुई। गिरिडीह में स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभात फेरी निकाली। बच्चों ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने बच्चों की पहल की सराहना की और जागरूकता बढ़ाने की बात कही। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात रहीं। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर और पांडेयडीह में आज भव्य मेले का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। मेले में पूजा पाठ के साथ स्थानीय दुकानों में भी अच्छी भीड़ रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में झारखंड के तापमान में करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह और शाम ठंड बनी रहेगी, लेकिन दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी। लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। घने कोहरे के कारण रांची और धनबाद रेलखंड पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सड़कों पर दृश्यता 200 मीटर से भी कम दर्ज की गई। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। आज जिलों में इसकी समीक्षा बैठक हुई। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्रों को समय पर जानकारी दी जाए और तैयारी में कोई कमी न रहे। खूंटी में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। हजारीबाग के एक इलाके में हुए संदिग्ध धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है और धमाके के कारणों की जांच की जा रही है।
है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में आज भी वैश्विक निवेशकों से बातचीत कर रहा है। चर्चा का केंद्र ग्रीन एनर्जी और आधुनिक माइनिंग तकनीक रही। सरकार का कहना है कि इन बैठकों से राज्य में बड़े निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन क्षेत्र पदाधिकारी मुख्य परीक्षा आज 22 जनवरी से शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आयोग ने बताया कि सभी जिलों में परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से मौसम में यह बदलाव आएगा। पलामू और चतरा प्रमंडल में शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए आज भी स्कूलों के समय में बदलाव लागू रहा। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि उपस्थिति को लेकर किसी प्रकार की सख्ती न की जाए। रामगढ़ साइबर ठगी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरफ्तार आरोपी बैटिंग एप्स के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। जांच का दायरा अब अन्य राज्यों तक बढ़ाया गया है। पुलिस ने कहा है कि साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान और अन्य संवेदनशील इलाकों में आज से सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने रिहर्सल भी की है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। चाईबासा के कोल्हान जंगल क्षेत्र में नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहा। हाल ही में आईडी बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर है। धनबाद के झरिया क्षेत्र में पुलिस ने बीती रात छापेमारी कर अवैध रूप से ले जाए जा रहे लगभग 20 टन कोयले को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार यह कोयला बिना वैध दस्तावेज के परिवहन किया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। सड़क सुरक्षा माह के तहत आज राज्य भर में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में आगामी दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर आज प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की तिथि, अतिथियों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि समारोह को व्यवस्थित और गरिमामय ढंग से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हजारीबाग की आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशेष आमंत्रण मिला है। उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की गई है। संभावना है कि वे आज दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रशासन ने इसे राज्य की महिला कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान बताया है। आज झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल चल रही है। छात्र देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों का अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि कार्यक्रमों में अनुशासन और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। रांची के कोकर और बरियातू क्षेत्रों में आज रखरखाव कार्य के कारण 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती की सूचना जारी की गई है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। विभाग का कहना है कि मेंटेनेंस पूरा होने के बाद आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। 22 जनवरी को झारखंड के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर स्थानीय बाजार पर पड़ा है। ग्राहकों में हल्की खरीदारी देखी जा रही है, जबकि निवेशक अब भी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के अंतिम चरण के मुकाबले आज जमशेदपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों के खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। जमशेदपुर की लोहा मंडियों में आज कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार के कारण कारोबार में तेजी देखी गई। व्यापारियों के अनुसार मांग में बढ़ोतरी हुई है। उद्योग जगत ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है और आने वाले दिनों में उत्पादन और बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई।
है। रांची के नामकुम क्षेत्र में आज लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय एमएसएमई कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, आरण सुविधा और तकनीकी सहायता की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इससे स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने घने कोहरे के कारण टाटानगर से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया है। यात्रियों को यात्रा से पहले अद्यतन समय सारिणी देखने की सलाह दी गई है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि मौसम सामान्य होते ही परिचालन व्यवस्था सामान्य कर दी जाएगी। आज सुबह रांची और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कांके क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने और धीमी गति से चलने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों में गुमला जिला झारखंड का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड बढ़ने से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के निर्देश जारी किए हैं। लातेहार में बारात ले जा रही एक बस के पलटने से 9 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। ओलछिकी लिपि के शताब्दी समारोह को लेकर रांची में विशेष बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रपति की उपस्थिति को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए संस्कृति विभाग और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। रांची नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों में खाली पड़ी दुकानों के आवंटन के लिए नई बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इससे छोटे व्यापारियों को मौका मिलेगा और नगर निगम की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। धनबाद के कार्मेल स्कूल में 12वीं की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्राओं ने इसे अपने स्कूल जीवन की यादगार शाम बताया और शिक्षकों का आभार जताया। गिरिडीह के बगोदर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती पर साहित्यिक गोष्ठी हुई। कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वक्ताओं ने कहा कि निराला की रचनाएं आज भी समाज को नई दिशा देने का काम करती हैं। रांची के खेल गांव में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि इससे युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलेगा। पलामू के ग्रामीण इलाकों में हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं। साहिबगंज के चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने नया खुलासा किया है। मुख्य आरोपी के करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द बड़ा खुलासा होगा। जमशेदपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और अस्थमा मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। रांची में कई सामाजिक संगठनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में रक्तदान शिविर लगाए। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और इससे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। बोकारो स्टील सिटी में 3 दिवसीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में झारखंड की लोक कला, नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग आयोजन देखने पहुंचे और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद आज जिला प्रशासन की टीम जमीनी निरीक्षण के लिए पहुंची। अधिकारियों ने सड़क, पेयजल और आवास योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन का कहना है कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई के लिए आज से विशेष मशीन क्लीनिंग अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त ने बताया कि इससे जल जमाव की समस्या कम होगी। अभियान के तहत आधुनिक मशीनों से गाद हटाई जा रही है और सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी भी की जा रही है।
है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद आज कई जिलों में रैंडम जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कम राशन देने वाले डीलरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। विभाग का कहना है कि पात्र लाभुकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेत्रहाट और बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार गाइड पंजीकरण, सुरक्षा संकेतक और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि सैलानियों को सुरक्षित और बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके। लोहरदगा जिले में